शहंशाह जैवुद्दीन अरशद नदीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर अरशद नदीम के तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। एयरपोर्ट पर कौम का अपने हीरो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, फूलों की बरसात। लाहौर एयरपोर्ट पर जश्न का समा। अरशद नदीम के अहले खाना और गाँव के लोग भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अरशद नदीम के वालिद का शानदार कामयाबी पर बेटे से खुशी का इजहार, खुशी से आपदीदा हो गए। दीगर शहरी भी कौमी हीरो अरशद नदीम से गले मिले। लाहौर एयरपोर्ट से कौमी हीरो अरशद नदीम की डबल डेकर बस पर विक्ट्री परेड, उनके साथ अहले खाना, दोस्त और शहरियों की बड़ी तादाद थी। रास्ते में कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए शहरी बेताब नजर आए। शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के पुरशगाफ नारे। अरशद नदीम का हाथ हिलाकर शायकीन को जवाब। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से काफले की सूरत में पंजाब स्पोर्ट्स बोट पहुंचे। फख्रे पाकिस्तान डबल डेकर बस से उतरकर कार में सवार हुए अपने गांव मियां चन्नू के लिए रवाना। पुलिस का भारी प्रोटोकॉल भी अरशद नदीम के हमरा। अरशद नदीम को मियां चन्नू ले जाने वाला काफला काला शाह काकू से वापस आया और रायवन चला गया। अरशद नदीम के भाई ने GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, भाई अरशद नदीम और दीगर अफराद ने रायवन मरकज में नमाज फजर मिंबर मस्जिद में अदा की और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। रायवन मरकज में 1 घंटा क़याम किया, उलमा से खुसूसी दुआ कराई। अरशद नदीम का काफिला तकरीबन 3 घंटे तक मियां चन्नू पहुंचेगा। शहर में अरशद नदीम के उनके उस्ताद के डेरे पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। छोटी सी इस्तकबाली तकरीब के बाद अरशद नदीम अपने आबाई गांव चक 101 रवाना होंगे। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी हीरो अरशद नदीम खुशी से निहाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने के लिए दिन रात मेहनत की, कामयाबी पर बहुत खुशी हुई। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ने मेरी वजह से पाकिस्तान को इज्जत दी। वालिदैन और कौम का शुक्रगुजार हूँ जिनकी दुआओं के सबब गोल्ड मेडल जीत पाया। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत की तरफ से सहूलियात की फराहमी पर मशकूर हूँ। मजीद बोले, वापडा का शुक्रिया जिन्होंने जॉब दी, मौशी तौर पर सपोर्ट किया। एक सवाल के जवाब में हंसकर बोले, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूँगा। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मजीद कामयाबियाँ समेटूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम के वतन वापस पहुंचने पर हुकूमती वज़रा का शानदार इस्तकबाल। एहसन इकबाल, शहज़ा फातिमा, राना मशहूद और दीगर वज़रा ने अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अरशद नदीम ने साबित किया फतह के लिए वसाइल और सहूलियात नहीं, मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि ओलंपिक्स की तारीख में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। साद रफीक बोले, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम नौजवानों के लिए एक मिसाल है। राना मशहूद ने गोल्ड मेडल लाने की खुशी में कौमी हीरो का बोसा लिया। चैंपियंस पवेलियन में भी अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल। पेरिस में हजारों तमाशाई वीडियो बनाते और दाद देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फख्रे पाकिस्तान के चर्चे। कौमी हीरो पाकिस्तानी सिफारत खाने भी गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल। सिफारत खाने की इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगे। कौमी हीरोज के लिए खुसूसी एजाज, तस्वीर वाला डाक टिकट जारी। अज़्म इस्तेहकाम डाक टिकट में अरशद नदीम को नेजा फेंकते दिखाया गया। उधर FBR का कहना है, अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकूम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंककर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज देने का फैसला। काबीना डिवीजन को खत लिख दिया गया। सदर का कहना है, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। दूसरी जानिब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रा करवाने का ऐलान। चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही ने कहा, अरशद नदीम अपने एजाज में रखी गई तकरीबात से फारिग हो लें, उनको बीवी, बच्चों और वालिदैन के हमरा उम्रे पर भिजवाया जाएगा।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कराची में बादलों की शानदार इनिंग्स, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड, जेल रोड के अतराफ में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लिबर्टी, कलमा चौक, कुतबा चौक के अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद में भी बादलों की शानदार इनिंग्स। दस्का, गिरदोनवा में तेज बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों से बिजली गायब। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। ये कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना ले, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि फैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब बोले, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से दूसरी राय रखने का इख्तियार तक नहीं। फैसले पर अमल न करने का किसी के पास ऑप्शन नहीं, यह इनकी खिलाफ वर्जी है। फैसलों पर अमल न करने से पूरा निजाम बिगड़ जाएगा। अक़लियतों के बुनियादी हकूक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फैसला दिया। अफसोस कि उस फैसले पर अमल न हो सका। फैसले पर अमल न करना आइन के ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अक़लियतों को पाकिस्तान में तमाम वो बुनियादी हकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। चीफ जस्टिस के होते हुए सीनियर जज ही ठीक हो। हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासत से जदोजहद करेंगे। धांधली करके असम्बली पर कब्जा करोगे तो हम मैदान में निकलेंगे। मैशत इतनी गिर चुकी है कोई उठा नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान का मरदाउन में तकरीब से खिताब बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ चीन गए तो चीन ने साफ कह दिया पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए अपना सरमाया तबाह नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एजेंडे के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मरियम नवाज नाजायज कुर्सी पर बैठी हैं। ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो। पूरा मुल्क जानता है मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में कितनी सीटें जीती। अगर नवाज शरीफ में इखलाकी जुर्रत होती तो इलेक्शन में शिकस्त को कबूल करते। वोट को इज्जत देने का नारा मारने वाले अपने मुखालफिन को जलसा जुलूस करने की इजाजत देने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फसद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, 14 अगस्त को जलसे और जुलूस निकालने का ऐलान। कहा, इस दफा 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम पर मनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवामी और फौज के दरमियान दूरियां पैदा कर रही। मुल्क में बहरान, मैशियत खत्म हो चुकी। ये सब लंदन प्लान की वजह से हुआ। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। ये साल इलेक्शन का है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, डील की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। बानी पीटीआई सीसीटीवी फुटेज के लिए केस करेंगे। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। मामला सियासी डील का नहीं, जुर्म का है। मुश्किल हालात में मुल्क हमारे हवाले किया गया। अवाम को रिलीफ देने पर नून लीग की हुकूमत पर तनकीद की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, अपोजिशन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा और करता रहूँगा, मगर अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की भी पीटीआई पर तनकीद। कहा, अरशद नदीम ने मेडल जीता, पीटीआई ने उस पर भी बयानिया शुरू कर दिया। हर खुशी के मौके पर उनको तकलीफ होती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दौरा पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक CJSC की बरतानिया की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सरशानी रेडिकन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सोरलैंडो से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर डिफेंस और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। बरतानवी अस्करी सरबराहों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का इतराफ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में आटे की कीमतों में मजीद कमी। 20 किलो आटे का थैला 70 रुपये सस्ता। आम मार्केट में कीमत
1730 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल मजीद बढ़ाने की हिदायत। आम आदमी को मुतासिर किए बगैर हदफ में 50 अरब का इजाफा तजवीज़। पंजाब के मजीद 12 अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है तालीम कार्ड का इजरा अपच इतराल से किया जाएगा। दीगर अजलात तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। तालीम कार्ड पर तालिब इल्म प्राइवेट तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप पर किस्मत मेहरबान, तैयारा हादसे से बाल बाल बच गए। तकनीकी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप प्राइवेट जेट के जरिए मोंटाना जा रहे थे। हाइड्रोलिक लीकेज के बायस तैयारे में खराबी पैदा हो गई। मंजिल से 142 मील 2 बिलिंग्स की तरफ रुख मोड़ना पड़ा। ट्रंप समेत तैयारे में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। कुछ हफ्ते कबल ट्रंप कातलाना हमले में भी बाल बाल बचे थे। तलबा तहरीक के अल्टीमेटम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी। ढाका में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के खिलाफ नारेबाजी। इस्तीफे के लिए एक बच्चे तक का वक्त दिया था। दीगर 5 जजेस ने भी इस्तीफे सदर को अरसाल कर दिए। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स लग गए। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से सब्ज़ मलबूसात की फरोख्त भी जारी। लाहौर के गली बाजारों में झंडियों की बहार आ गई। कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों के बाजारों में भी कौमी परचमों को आवेज़ा कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, झंडियाँ और स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ़।